हाँ जी, ये क्वेश्चन है भाई आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का। ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है और बताना है कि भाई मीन टर्म एक्सप्रेशन क्या होगी। क्या बताना है आपको? आपको बताना है मीन टर्म एक्सप्रेशन। सारे बच्चे पेन कॉपी में सॉल्व करेंगे और मुझे जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप लोग कर रहे हो। तो जल्दी से करके भेजो भाई। कल मैंने आपको ये करवाया भी था, है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो भाई। कल सेम क्वेश्चन हमने करवाया था जिसमें 4 वेरिएबल वाला था, आज 3 वेरिएबल वाला है ना? तो बताओ क्या आएगा? अंशुल, मोनिका, बाकी बच्चे भाई। एक बच्चे ने आंसर कर दिया है ए, बाकी बच्चे भी आंसर कर दीजिए भाई, क्या आएगा? एक बच्चे ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर दो भाई। ये सही है भाई आप लोगों का, ये मैंने कल ही करा था, इसका आंसर 1 होगा। वाह। एक बच्चे ने फोटो भेज दी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंशुल, बहुत बढ़िया। ओके, देखो भाई जिन बच्चों को आ रहा है ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो बच्चे भी देख लीजिए भाई, ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन होगा। देखो भाई, इसमें क्या मिसिंग है? इसमें आर मिसिंग है, इसमें पी मिसिंग है और इसमें क्यू मिसिंग है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसमें r प्लस आर डैश की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें p प्लस पी के बार की, क्योंकि r प्लस जो है r का बार जो है वो 1 के बराबर होता है, p प्लस p का बार 1 के बराबर होता है और q प्लस q का बार जो है वो भी आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो p q, r प्लस में r का बार, q r का बार, p प्लस में p का बार, जमा में पी आर का बार और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू प्लस में क्यू के बार के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर का बार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर का बार, पी बार क्यू आर बार, ठीक है भाई। और यहाँ से आपको मिल जाएगा पी क्यू आर का बार, पी क्यू बार आर बार, ठीक है। अब इसको अगर आप लिखना चाहो, क्योंकि मीन टर्म पूछा है, तो मीन टर्म में जो है बार वाले को 0 कहते हैं और बिना बार वाले को 1 कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 3 बार 1 है, 3 बार 1 को क्या कहते हैं? 7, ये 1 1 0 है, ये 6 हो जाएगा, ये 1 1 0 है, सेम है भाई, ठीक है। ये 0 1 0 है और ये आपका 1 1 0 है और ये है आपका 1 0 0, ठीक है। ये 7 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। एक सेकेंड भाई, कॉल आ रहा है।
हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये मीन टर्म 7 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, तो जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार ही लेंगे, तो M7 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट हो या समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हो। ज्योति बोल रही मैम एक डोंट केयर कंडीशन वाला कोई क्वेश्चन समझा दो। बिल्कुल ज्योति, अपन अभी करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, है ना, सब समझ में आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है भाई, क्लियर है ये सभी को, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? हाँ ना में जवाब दे दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो भाई, टाइम ही जा रहा है ना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो ताकि अपन आगे चलें। हाँ जी, जल्दी रिप्लाई करो भाई। फर्स्ट ही क्वेश्चन है भाई सुमन, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हाँ जी, ज्योति को डोंट केयर वाले में था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डोंट केयर वाला ही कर लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमल फॉर्म ऑफ द, व्हाट इज द मिनिमल फॉर्म ऑफ द के मैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्स दे रखा है, यानी कि डोंट केयर कंडीशन बता रखा है, आपको मिनिमम फॉर्म बतानी है के मैप की। क्वेश्चन है आपके पास, ये 4 वेरिएबल का के मैप है। ठीक है, और ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है। ठीक है भाई, 0 0 0 1 1 1 1 0, यही होता है 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो ये आपका 0 1 2 सॉरी 3 और 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 और 14। ठीक है, अब जो है आपके पास जो वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन है, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपकी डोंट केयर कंडीशन। हाँ जी, अब बताना है कि आपको यहाँ से मिनिमम फॉर्म बतानी है कि क्या मिलेगा आपको। बी बार डी बार मिलेगा, बी ऑप्शन है, बी बार डी बार प्लस बी बार सी बार मिलेगा। सी ऑप्शन है, बी बार डी बार जमा में ए बी का बार सी डी का बार। ठीक है, सॉरी सी बार और यहाँ पे डी। ठीक है, डी ऑप्शन है आपके पास, बी बार डी बार जमा में बी बार सी बार जमा में सी बार डी। इस क्रॉस का मतलब है डोंट केयर कंडीशन, डोंट केयर कंडीशन। और यही कल मैंने भाई आप लोगों को होमवर्क दिया था अंशुल, कि भाई जो है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है 5 क्वेश्चन के मैप के करने हैं, 5 क्वेश्चन डोंट केयर कंडीशन के साथ करने हैं। इस तरीके से मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, लेकिन किसी एक सिंगल स्टूडेंट ने भी काम नहीं किया। फिर कहते हो मैडम ये करवा दो, वो करवा दो, ऐसे करवा दो। अरे भाई तुम पर डे के जो तुम्हें काम मिल रहा है, जो तुम्हें होमवर्क मिल रहा है, जो तुम्हारे क्वेश्चन हो रहे हैं एटलीस्ट उसको तो करो। डोंट केयर कंडीशन समझा दूंगी भाई, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो ट्राई करो।
इसका आंसर बी है और समझ नहीं आया। ठीक है भाई, ये सही है ज्योति आपका ना, बिल्कुल क्या ही बोलूं मैं। चलो कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन समझो भाई, उसके बाद फिर मैं 2-4 क्वेश्चन पूछूंगी डोंट केयर वाले भी, लेकिन फिर आंसर करना है ना। देखो डोंट केयर कंडीशन, जो ये एक्स का मतलब होता है ना, इसको हम यूज करते हैं, यानी कि इसको हम, अगर हमारे पास 1-1 की पेयरिंग ऑलरेडी हो, मतलब हो रही है और हमें डोंट केयर कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ रही, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर डोंट केयर कंडीशन यूज करके अगर हम बड़ा पेयर बना पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम किसका यूज करेंगे, डोंट केयर कंडीशन का यूज करेंगे। अब जैसे देखो चारों कॉर्नर पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, सिर्फ इस कॉर्नर पे 1 नहीं है। अगर यहाँ पे भी 1 होता तो 4 का पेयर बनता कि नहीं बनता, है ना। तो अब जो है बड़ा पेयर बनाने के लिए, अब 4 का पेयर बन रहा है, तो हम इसको 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 और इसको क्या बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, है ना। तो G1 बना देंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अब वैसे तो देखो मैं यहाँ से इसको भी बना दूं, मैं यहाँ से इसको भी बना दूं, लेकिन 1 तो मेरा ऑलरेडी आ गया, है ना। 1 तो मेरा ऑलरेडी आ रहा है, अब मैं इसको फिर से बना दूं तो ये ग्रुप 2 हो जाएगा, जिसका कोई यूज नहीं है। जबकि मुझे जो है ये 1 जो है, यहाँ से मैं ये 1 और 1 का ग्रुप बना सकती हूँ। ठीक है, अब देखो इस 1 और 1 का और इस और इनका इनका भी 4 का ग्रुप बन जाएगा। देखो भाई ये 1 और ये 1 और यहाँ पे एक सिंगल 1 है, लेकिन यहाँ पे मुझे डोंट केयर कंडीशन मिल रही है, तो ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। अगेन 4 का ग्रुप बन रहा है। मतलब जब भी आप पेयरिंग करते हो ना, तो हमेशा कोशिश करना कि भाई आप बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की, है ना, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये 4 का ग्रुप बनाया, ठीक है। अब मैं अगर ये वाला 4 का बना दूं, तो 1-1 तो मेरे ऑलरेडी दोनों रिपीट हो रहे हैं, दोनों आ चुके हैं ना। अब देखो फिर से मुझे इस 1 के साथ, अब मैं इसका सिंगल पेयर तो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि जब ऑलरेडी मैं 2 का बना सकती हूँ, तो मैं क्यों 1 का बनाऊँ, है ना। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा, अरे यहाँ पे भी कॉर्नर में 1 है और इसके साथ डोंट केयर कंडीशन है, तो क्यों ना 4 का पेयर बना दूं। भाई मुझे लालच आ गया, है ना, तो मैंने एक बड़ा ग्रुप बना दिया, अगेन 4 का ग्रुप बना दिया, तो ऐसे आपके 2 ग्रुप बन गए। ठीक है भाई, अगर मैं इसको एक और यहाँ पे 4 का ग्रुप बना दूं, तो वो अननेसेसरी है। क्यों, क्योंकि भाई ऑलरेडी मेरा 1-1 जो है वो 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे ये वाला पेयर नहीं बनेगा, और हमने देखा वही वाले पेयर बनाए हैं जो यहाँ से 1 वाला नहीं आ रहा था, तो मैंने इसका एक बड़ा ग्रुप बना दिया। ठीक है, सुमन डोंट वरी, अभी हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ग्रुप 1 का देखो, ग्रुप 1 में यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ है, मतलब 4 का ग्रुप है, ये और ये। तो यहाँ पे 0-0 है, यहाँ पे 1-0 है, 0-0 और 1-0 सेम कहाँ पे है, जहाँ पे सेम होगा वो वाली वैल्यू लेंगे, और ये डिफरेंट वैल्यू है, इसको काट देंगे। तो सेम वैल्यू क्या है आपकी, डी, तो डी का बार। ऊपर देखो, यहाँ पे 0-0 है और यहाँ पे 1-0 है, 0-0 और 1-0 सेम कहाँ पे है, डी के ऊपर, तो डी का बार। ठीक है, आगे देखो, आगे ये 4 का ग्रुप है, ये 4 का, तो यहाँ पे 0-0-0-1, तो यहाँ पे 0 कहाँ पे है, सी के ऊपर, तो सी का बार। ठीक है, और यहाँ पे देखो 0-0-0-1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डी का। तो, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को जोड़ेंगे, तो ग्रुप 1 से ये मिला, ग्रुप 2 से मुझे ये मिला, तो फाइनल जो आपकी आउटपुट हो जाएगी वो ये होगी। ठीक है मैम, 1-0 में तो एक्स है, फिर भी ग्रुप बन गया। कौन सा 1-0 भाई, कौन से 1-0 की बात कर रहे हो ज्योति, मुझे समझ नहीं आया भाई। ज्योति क्या बोल रहे हो बच्चा, एक बार और फिर से बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। देखो यहाँ पे सिंगल 1 था, यहाँ पे एक्स था, देखो चारों कॉर्नर पे आपके पास, देखो 4 कॉर्नर में से 3 कॉर्नर पे आपके पास 1 है और एक कॉर्नर पे डोंट केयर कंडीशन है। मैंने कहा था कि डोंट केयर कंडीशन हम तब यूज करते हैं
जब हम कोई बड़ा ग्रुप बना सके, है ना। और ये जो है आपका 16 का है, तो हो सकता है कि एक तो आपका 16 का ग्रुप बन जाएगा जिसकी आउटपुट ही 1 मिल जाएगी, या फिर आपका 8 का ग्रुप भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है, 2 का भी बन सकता है, 1 का ग्रुप, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएं। हम कोशिश क्या करेंगे कि भाई बड़े से बड़ा ग्रुप बनाए, ठीक है। तो बड़े से बड़ा, देखो 3 1 थे कॉर्नर पे और एक नहीं था, लेकिन वहां पे मुझे डोंट केयर कंडीशन मिल गई, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 4 का ग्रुप बना दिया। और हमेशा देखना, देखो 4 का ग्रुप बना है तो 2 वैल्यूज में आपका काम हो गया, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 2 का ग्रुप बनता, 2 का ग्रुप बनाते तो बहुत बड़ी आ जाती, जैसे यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाता आपका सी बार डी बार, और यहाँ से आपको क्या मिलता, तो 3 वैल्यूज आ जाती है। और हमारा काम क्या है, मिनिमाइज करना। और मिनिमाइज कब होते हैं, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ही आपको छोटी स्टेटमेंट मिलेगी। समझ में आया भाई, अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं, जितना बड़ा ग्रुप बनाओगे उतनी ही छोटी स्टेटमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, समझ आया भाई। 2-4 क्वेश्चन और समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और समझते हैं के मैप और डोंट केयर कंडीशन के। देखो भाई, मैं आपको एक बार पेयरिंग सिखा देती हूँ, जिन बच्चों को पेयरिंग में डाउट है ना, पेयरिंग में कि पेयरिंग हमें कैसे करनी। देखो, सपोज आपके पास 3 वेरिएबल का की मैप है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए और बी सी ले लिया, ठीक है। और आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है, ये 1 और ये 1, ठीक है। तो किस तरीके से पेयरिंग करोगे भाई, किस तरीके से पेयरिंग करोगे, ऐसे तो नहीं कर सकते कि इन 2 की पेयरिंग कर दी और इन 3 की पेयरिंग अलग कर दे, नहीं, 3 का तो पेयर ही नहीं बनेगा, या तो 4 का बनेगा, या 2 का बनेगा, या 8 का बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, जो सही पेयरिंग है, तो गलत हो जाएगी आपकी, तो जो सही पेयरिंग होगी वो किस तरीके से होगी भाई, इन चारों का एक करेंगे और फिर इन 2 को वापस से रिपीट कर देंगे। समझ में आया भाई, ठीक है। और कभी जो है आप डायगनली नहीं करवाओगे कि भाई इस तरीके से, अगर आपने का जो है इस तरीके से 2 का है, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 1 है, तो आप इस तरीके से डायगनल नहीं कर सकते, है ना। डायगनली भी जो है आप ग्रुप नहीं बना सकते हो। समझ में आया, डायगनली नहीं बना सकते, फिर आपको सिंगल सिंगल का बनाना पड़ेगा, फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, सिंगल सिंगल का बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगेन 3 वेरिएबल का की मैप है और इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप कैसे बनाओगे भाई, कैसे बनाओगे, कोई बच्चा बना के दिखा सकता है, ग्रुप में भेजेगा इसका के मैप कैसे बनेगा। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। तो किस तरीके से के मैप बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे भाई, बताओ किस तरीके से बनाओगे, जल्दी बोलो। कोशिश करना है बड़े से बड़ा, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सबका 2-2 का बना दूं, है ना, इस तरीके से सबका जो है इस तरीके से 2-2 का बना दूं, बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले बड़ा क्या दिख रहा है, ये वाला, ये ये बड़ा दिखा, ये बड़ा दिखा, तो यहाँ से ग्रुप 1 बन, ठीक है। अब यहाँ ये 2 और ये 2, अगेन 4 का ग्रुप हो गया, तो ग्रुप 2 हो गया। अब देखो ये एक अकेला 1 बच गया, तो 2 का ग्रुप बनाने की बजाय, ठीक है,
इस वन का सिंगल का बनाने के बजाय अगेन हम 4 का ग्रुप बनाएंगे। आपको ही पता है कि 2 का ग्रुप बनाएंगे तो ज्यादा वेरिएबल आएंगे और 4 का बनाएंगे तो हमारे पास कम वेरिएबल आएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अगेन जो है यहाँ पे ये ग्रुप 3 बन गया, यानी कि 3 ग्रुप बनाए हैं और तीनों हमने 4-4 के बनाए हैं। ठीक है, चारों हमने किसके बनाए हैं, 4-4 के ग्रुप बनाए हैं। तो ये वाला तरीका आपका बिल्कुल सही होगा। कोशिश करना कि जितना बड़ा ग्रुप, अगर एक सिंगल वैल्यू भी बची हुई है और बाकी की सारी वैल्यूज यूज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको 4 के ही कॉम्बिनेशन में लोगे। ठीक है, और कॉर्नर का आपको पता ही है, जस्ट अभी हमने कॉर्नर वाला एग्जांपल लिया था कि भाई इस तरीके से अगर कॉर्नर में वैल्यूज हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ, कभी सिंगल नहीं बनाएंगे, हमेशा इस तरीके से सबको एक ग्रुप में 4 का ग्रुप बना दें। ठीक है, समझ में आया भाई, समझ में आया, समझ में आ गया? अब समझ में आ गया है तो अब एक क्वेश्चन का आंसर करो भाई, एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास F A B C और D, सिग्मा M 0 1 2 5 7 8 9 10 13 और 15। समझ में आ गया है तो फटाफट जो है इसकी मुझे ग्रुपिंग बना के दिखाओ और बताओ भाई इसको मिनिमाइज करने के बाद क्या आउटपुट आपको मिलने वाली, बताओ। बनाओ भाई, कैसे बनाओगे? जल्दी करो भाई। जल्दी पेयरिंग करके दिखाओ भाई, कैसे करोगे? अंशुल थोड़ा सा गलत है भाई आपका आंसर। अंशुल एक बार और चेक कीजिए भाई, देखो अब देखो यहाँ पे जिन बच्चों को समझ में नहीं आया किस तरीके से पेयरिंग होगी वो देख लीजिए। 4 5 7 6 नंबरिंग कर देते हैं, फिर 8 9 11 10 12 13 15 और 14।
ठीक है। 1 1 कहाँ आएगा, 0 पे 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, ठीक है, 5 पे 1 है, 7 पे 1 है, 8 पे 1 है, 9 पे 1 है, 10 पे 1 है, और 13 पे 1 है, और 15 पे 1। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये 1 1 जो है आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब क्या करोगे भाई, क्या करोगे भाई, किस तरीके से पेयरिंग बनो करोगे। सबसे पहले देखो कॉर्नर में 1 1 दिखाई दे रहा होगा, कॉर्नर में यहाँ पे 1 1 दिखाई दे रहा है, कॉर्नर पे ये कॉर्नर का 1, ठीक है, मतलब कॉर्नर के 4 बन जाएंगे, आपके 4 बन जाएंगे। तो सभी कॉर्नर को इस तरीके से कर, तो ये पहला ग्रुप बना 4 का, पहला ग्रुप बना 4 का। और हमेशा याद रखना जब भी 4 का ग्रुप बनता है आउटपुट जो आपको 2 वेरिएबल में ही मिलेगी। इसके बाद ये देखो 4, ये लगातार आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड ग्रुप अगेन जो है वो आपका क्या किसका बन गया, 4 का बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 1 दिखाई दे रहे हैं, तो आप 2 का बना लो, या फिर एक बड़ा ग्रुप 4 का भी बना सकते हो। तो क्यों ना मैं 4 का बनाऊं, ठीक है, क्यों ना मैं 4 का बनाऊं। तो अब देखो 3 ग्रुप बने हैं आपके पास, 3 ग्रुप बने, और तीनों ग्रुप जो है वो 4 4 के हैं। तो एपी एपी जो भी आपने आंसर किया है भाई, देखो 3 वेरिएबल का तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई आप खुद देखो कि 4 4 वेरिएबल के आपके 3 ग्रुप बने, ठीक है, 4 4 वेरिएबल के 3 ग्रुप बने हैं। तो जो ग्रुप 1 है, जो कॉर्नर वाला है, उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से 0 0 और यहाँ से 1 0 है ना, तो 0 0 और 1 0, तो 0 0 0 सेम है, 1 0 को हम छोड़ देंगे क्योंकि ए की वैल्यू कब फ्लैक्चुएट हो रही है। तो बी क्या हो जाएगा, बी का बार, इधर देखो 0 0 और इधर 1 0 है ना, तो यहाँ पे देखो 0 0 और 1 0 किसकी वैल्यू फ्लैक्चुएट हो रही है, सी की वैल्यू फ्लैक्चुएट हो रही है, तो हम लेंगे नहीं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी का बार, ठीक है भाई। तो G1 से आपको मिला बी बार डी बार, ठीक है। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 2 मैंने यहाँ पे लिया था ये 4 का वेरिएबल। अब देखो ये 4 में इन चारों की वेरिएबल तो फ्लैक्चुएट हो रही है, ए बी की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, कभी 0 हो रही है, कभी 1 हो रही है, फिक्स तो है ही नहीं, तो मैं ले ही नहीं सकती। सेम आपकी बी की वैल्यू भी कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 1 है, तो कभी 0 है, ठीक है। अब हम लेंगे क्या, यहाँ पे देखो सी डी की वैल्यू फिक्स है, सी की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 1 है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सी का बार और डी, ठीक है भाई। इसके बाद ग्रुप 3 देखो, ग्रुप 3 देखो, तो ग्रुप 3 में इस 4 का ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप 3 में किसका बन रहा है, ये 4 का। तो यहाँ पे देखो 0 0 1 1, तो 0 1 यानी कि ए की वैल्यू चेंज हो रही है और बी की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, क्योंकि बी के ऊपर बार नहीं है, बी 1 है तो बी आ जाएगा। इधर देखो 0 1 और 1 1, तो यहाँ पे भी जो है सी की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन डी की वैल्यू क्या है फिक्स, तो यहाँ से आ जाएगा डी। अब तीनों आउटपुट को जो है, तीनों जो ग्रुप बनाए थे उनको ऐड कर दो आपस में, तो G1 प्लस G2 प्लस G3, तो ये आपकी क्या हो जाएगी आउटपुट। तो ऐड कर दीजिए तीनों को, तीनों को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, बी डी, बी बार, डी बार, सी बार, डी। तो ये जो है ये आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट में। हाँ जी, समझ आया, समझ आया भाई कि किस तरीके से किया है हमने, समझ आया किस तरीके से किया है भाई। कोई बात नहीं भाई, मिस्टेक मैं तभी बोलती हूँ कि भाई प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस किया करो, है ना। यहाँ पे आपको इतना टाइम मिल रहा है, एग्जाम में कैसे क्या करोगे भाई। ग्रुप 2 की आउटपुट देखो, ग्रुप 2 में ये देखो भाई, ए बी की वैल्यू देखो, आउटपुट हमेशा जो फिक्स वैल्यू होती है वो लेते हो, जब आउटपुट आपकी 0 और 1 में चेंज हो रही है तो आप उसको तो लोगे ही नहीं। तो यहाँ पे ये 4 का ग्रुप बनाया था जिसमें 0 0 0 1 1 1 और 1 0, तो चारों की वैल्यू ही आपकी क्या हो रही थी, फ्लैक्चुएट हो रही थी। क्या बोल रहे हो भाई, 01 एंड ग्रुप 89, कौन सा ग्रुप 89 भाई। क्या पूछ रहे हो भाई बच्चे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, 01 और 89, 89 कहाँ से आ गया, कहाँ है 89। अच्छा इस तरीके से बोल रहे हो, ये 01 यानी कि ये 11 और ये 11, बिल्कुल ऐसा नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते भाई। या तो ऐसे हो, या फिर यहाँ पे इस तरीके से दो दो का हो, मतलब ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है, ऐसे नहीं बना सकते भाई। पूरा फोल्ड होगा, तो जैसे यहाँ पे चारों 1 हो और यहाँ पे चारों 1 हो, तो इन 4 और 4 का ऊपर नीचे 8 का ग्रुप बन जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा भाई। ऊपर 4 1 है और नीचे भी 4 1 है, तो इनका 8 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है।
मिस्टेक भाई, जो आपकी आउटपुट थी वो आपकी सी बार डी बार नहीं थी, वहां पे आपको आपने आउटपुट में क्या भेजा था? यहाँ पे आउटपुट में आपने ए बार बी भेजा था। अब ये बता दो ए बार बी कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पे ए और बी की वैल्यू तो फिक्स है ही नहीं। बी डी और बी बार डी बार आपका सही था, लेकिन यहाँ पे जो है आपका ए बार बी आ रहा है, ठीक है, जो कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन से चीजें और क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा, ए बी ऊपर ले रखा है। ओके भाई, लेकिन है ना, ऑप्शन में देखना कि कौन पहले है। जैसे ए बी सी डी पहले है, तो ए बी नीचे आएगा, सी डी ऊपर आएगा, फिर आंसर मैच नहीं करेगा, फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा हो ना वैसे ही लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। सिग्मा एफ, इसके बाद डोंट केयर कंडीशन वाले की प्रैक्टिस करवाऊंगी। 5 7 8 9 11 13 और 15। ठीक है भाई, सेम आपको मिनिमाइजेशन बताना है, सेम आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगी। कहाँ पे वन वन है भाई? कहाँ पे पूछ रहे हो वन वन? 0 पे 1, 1 पे 1, 3 पे 1, 5 पे 1, 7 पे 1, 8 पे 1, 9 पे 1, 11 पे 1, 13 पे 1 और 15 पे। 9 से आगे, हाँ 11 है भाई, 11। 11 है भाई, 11, 11 है। ये आ जाएगा भाई। इस तरीके से आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा कि किसका ग्रुप बनाओगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 8 का ग्रुप बन जाएगा। और एक ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। तो एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप आपका ये हो गया। जो ग्रुप 1 है, ये तो चारों वैल्यू फ्लैक्चुएट कर रही है। इधर से देखो आपको क्या मिल जाएगा, इधर से आपको डी मिल जाएगा जमा में। हाँ, एक 8 का एक 4 का। इधर से देखो 0 0 1 0, तो यहाँ से बी बार मिल जाएगा। 0 0 1 0, तो यहाँ से आपका सी बार। ये 1 बच गया ना भाई, इधर 1 बच गया, इधर 1 बच गया है ना।
तो इधर 1 और इधर 1 बचा है, तो फिर इनको जो है हम 4 का पेयर बना देंगे, 2-2 के ग्रुप बनाने से बेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, डोंट केयर कंडीशन के साथ है। मैम कॉर्नर के साथ मिडल वाले का देखो भाई, 4 का बन जाएगा, 2 का बन जाएगा, 8 का बन जाएगा। देखो इसके बाद 3-3 का नहीं बनेगा, 3-3 का नहीं बना पाओगे, या तो फिर 4-4 का ही बनाओगे। लास्ट में बताते हैं, तो 4 का बनेगा, 2 का बन सकता है। देखो मैंने बोला था, या तो देखो 4 का 8 बनाओगे। देखो अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो 8 का बनेगा, 3 का नहीं बना सकते। अरे भाई उसमें जो वैल्यूज थी वो उसमें आपकी ऑलरेडी रिपीट हो रखी थी। देखो सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, सेम जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन था हमारा जिसमें था 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13 और 15, ये क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 1, 1, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 13 और 15। ठीक है, और 10 के लिए आ जाएगा या। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक तो कॉर्नर का ग्रुप बनाया था। देखो यहाँ पे मैंने एक तो ये 4 का ग्रुप बनाया था, ये वाला ग्रुप बनाया था। ठीक है, फिर हमने ये वाला 4 का ग्रुप बनाया था, ग्रुप 2। ठीक है, और फिर हमने ये वाला 4 का ग्रुप बनाया था, ग्रुप 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो कहाँ पे आपको 1-1 खाली दिख रहा है, कहीं पर आपको 1-1 खाली दिख रहा है कि हम इस 1 का और इस 1-1 का बना दें। भाई ये वाला 1 भी ऑलरेडी आ चुका है, ये वाला 1 भी आ चुका है, ये वाला 1 भी आ चुका है और ये वाला 1 भी हो चुका है, कोई खाली है ही नहीं, कोई 1 आपका बचा ही नहीं। ऑलरेडी सबको आपने 4-4 की ग्रुपिंग में ले लिया, ऑलरेडी सबको आपने 4-4 की ग्रुपिंग में ले लिया। अगर आप सोचो कि भाई हम इस तरीके से ग्रुप बना, देखो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, इधर 1 है और ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1। ठीक है, अगर आप सोचो कि भाई ये मैंने 4 का ग्रुप यहाँ पे बना दिया, ठीक है भाई बन गया। अब एक ये 4 का ग्रुप बन गया, लेकिन अब ये देखो, अब आपके पास क्या बच गया, अब ये कॉर्नर बच गए ना, कॉर्नर बच गए। अब ये कॉर्नर बच गए, तो या तो फिर ये जो 1-1 बचा है, इस 1-1 का, इस 1-1 का और इस 1-1 का 4 का ग्रुप, इस तरीके से भी बना। लेकिन भाई हम जो है ये तीनों ग्रुप बनाने के बाद और आपके ग्रुप बनेंगे ही नहीं। समझ में आया? मैं ये कह रही थी कि जब ऑलरेडी रिपीट हो गया है, तो फिर अगर 8 का ग्रुप है तो हम 8 का बनाएंगे, है ना। इस तरीके से हम 3-3 का नहीं बना सकते, 2-2 का बन जाएगा, या फिर सिंगल सिंगल का चारों कॉर्नर पे हो। ठीक है, अभी ज्योति प्राइम इम्प्लीमेंट का वो मत निकालो, क्योंकि बच्चों को डोंट केयर कंडीशन और ग्रुपिंग में इतनी दिक्कत हो रही है, प्राइम इम्प्लीमेंट से तो फिर चीजें बहुत ही ज्यादा वो हो जाएंगी, समझ में ही नहीं आएंगी। हाँ जी, समझ आया भाई। किरण और क्या नाम था, समझ आया भाई? या तो इस तरीके से 4-4 की ग्रुपिंग कर लो। नहीं, 2 कॉर्नर का नहीं बनेगा भाई, 2 कॉर्नर का नहीं बनेगा, चारों कॉर्नर पे एक एक होना चाहिए, चारों कॉर्नर पे होना चाहिए, आप फिर 2 कॉर्नर का नहीं बना पाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, डोंट केयर का, और चीजें क्लियर होंगी तभी कहती हूँ प्रैक्टिस किया करो, तभी कहती हूँ प्रैक्टिस किया करो भाई। काम देती हूँ फिर भी नहीं करते, काम देती हूँ फिर भी नहीं करते। नेक्स्ट देखो, ए बी सी और डी, सिग्मा एम 1 3 4 6 8 9 11 11 13 और 15, डोंट केयर कंडीशन है 0 2 14। डोंट केयर कंडीशन के लिए एक्स का यूज करेंगे, ये आपकी डोंट केयर कंडीशन है और ये आपकी वैल्यूज दे रखी है। बताओ भाई किस तरीके से यूज करेंगे इसका? बताओ भाई कैसे बनेगा? बताओ भाई क्या बनेगा? अरे भाई ग्रुपिंग ही तो करनी है, इसमें समझाने वाली क्या बात है भाई, क्या समझाने वाली बात है? 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15। एक तो ये फोबिया निकाल दो भाई, डोंट केयर कंडीशन आ गया तो पता नहीं क्या ही आ गया, हम कर नहीं सकते। अरे भाई बना के तो देखो, करके तो देखो, उसके बाद देखना कि भाई आया कि नहीं आया, है ना? तो 1 पे 1 है, और 3 पे 1 है, 4 पे 1 है, 6 पे 1 है, 8 पे 1 है, 9 पे 1 है, 11 पे 1 है, 13 पे 1 है और 15 पे 1 है। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन की बात की जाए तो 0 पे डोंट केयर कंडीशन है, 2 पे डोंट केयर कंडीशन है और 14 पे आपकी डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे एक्स को लिखा है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई, इतना समझ में आ गया। अब किस तरीके से चीजों को करेंगे? अब सबसे बड़ा ग्रुप तो आपको एक डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा होगा, है ना? दिखा? मुझे तो दिख गया ये वाला, ये वाला तो 4 का ग्रुप आपको डायरेक्ट दिख गया होगा। तो ये मैंने सबसे पहले ग्रुप 1 बना दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से ये 2 का ग्रुप और ये 2 का ग्रुप, है ना? तो यानी कि 2 और 2 4, 4 का ग्रुप ही हो गया, ग्रुप 2। ठीक है भाई, अब यहाँ उसके बाद देखो भाई, यहाँ पे 1 1 बच गया है और यहाँ पे भी 1 1 बच गया है। ठीक है, तो अब कैसे करें? अब देखो यहाँ पे भी बचा है, यहाँ पे भी बचा है, एक और बचा है ना? अब क्या करें?
ये 2 का ग्रुप और ये 2 का ग्रुप, अगेन 4 का ग्रुप बन गया, ग्रुप 3। ठीक है भाई, ठीक है, बन गया। अरे फर्स्ट रो अभी रुक जाओ, अभी रुक, अरे क्योंकि 2 डोंट केयर कंडीशन है, 2 डोंट केयर कंडीशन है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 से ही चीजें निपट जाएं। देखो पहले हमें कोशिश करनी है कि बिना डोंट केयर कंडीशन के ही हम ग्रुप बना लें। अगर हमें एट लास्ट हमें जरूरत पड़ती है तो हम जो है ग्रुप बनाएंगे। समझ में आया? देखो भाई पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारे 1 1 से ही हमारा कोटा पूरा हो जाए। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई आप जो है आप अपने घर में हो, है ना, कहीं पे जॉब कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, है ना, आप स्टार्टिंग में कोशिश करोगे कि आप खुद जो है वो घर को भी मैनेज कर लो और बाहर को भी मैनेज कर लो। जब रेयर जो आपसे काम नहीं चलेगा तभी तो आप बाहर वाले को एंट्री दोगे। समझ में आया? तभी तो आप बाहर वाले को दोगे। मैम एक में डोंट केयर कंडीशन एक कोने पे 1 and x हो और दूसरे पे x ऊपर और 1 नीचे हो तो भी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा भाई, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास और कोई 1 नहीं है और आप नहीं बना पा रहे हो तो आप कोशिश करोगे बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा यानी कि 4 का ग्रुप फिर तभी बन पाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास एक ये सिंगल 1 बच गया, सिंगल 1 बच गया। अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये 2 का, यानी कि इधर 2 और इधर 2, अगेन ये 4 का ग्रुप बन गया तो ग्रुप 4। ठीक है, समझ में आया भाई? समझ में आया? तो इस तरीके से हम 4 4 के ग्रुप बनाएंगे। समझ आया सुमन? देखो भाई सबसे पहले आप कोशिश करोगे, सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि आपका आपके और घर वालों से, आपके घर वालों से काम चल जाए। उसके बाद ही आप दो पैसे खर्च करके किसी को अपने घर में एंट्री दोगे, है ना? तो सेम यहाँ पे है, पहले हम 1 1 से कोशिश करेंगे कि हम बड़े से बड़ा ग्रुप बना दें, लेकिन एट लास्ट अगर हम थक जाएंगे, नहीं बन पाएगा, तो भाई एक्स को लो, है ना, एक्स को लो बीच में और जो है ग्रुप बना दो। ठीक है, समझ में आया भाई? अगर मैं देखो यहाँ पे ये x और ये x को यूज ना करके ये 4 का ग्रुप नहीं बनाऊंगी, चलो छोड़ो, ये 2 का बना दिया, ये 2 का बना दिया, तो ये जो 1 है और ये जो 1 है ये आपके सिंगल रह जाएंगे, ये सिंगल रह जाएंगे, बन नहीं पाएंगे। ठीक है, देखो अगर अब मैंने इस तरीके से बना दिया, अब अगर आप 4 का बनाते हो, अगर आप 4 का बनाते हो तो फिर क्या हो जाएगा? तो देखो सारे 1 1 कंप्लीट हो रहे हैं, कोई 1 है ही नहीं, कोई 1 है ही नहीं, तो आप कैसे बनाओगे? कोई 1 बचा ही नहीं तो आप कैसे बनाओगे भाई? ठीक है, ओके, क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो घर के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप जो है कोशिश कर सको घर पे और बना सको, है ना? इसके आउटपुट बताना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना वही सारे बच्चे और कंप्लीट करके बताना है इसकी आउटपुट क्या मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, होमवर्क लिखो भाई, कॉपी में नोट डाउन कर लो, करके लाने हैं, है ना? लिखो 3 वेरिएबल है, A B C, 0 1 6 और 7, डोंट केयर कंडीशन है। हाँ ले सकते हो भाई, ले सकते हो, अगर आपका 1 खाली रह रहा है और आप बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए यहाँ पे और बी सी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। कर लोगे ना, सारे बच्चे काम करके लाएंगे ना। ये मैंने दिखाया ना इस तरीके से, तो इस तरीके से, ठीक है। 8 का है ना ये, इस तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर, कर लोगे तो। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन करके लाने हैं भाई सभी को, जिसमें से 4 क्वेश्चन डोंट केयर कंडीशन के हैं और 2 क्वेश्चन आपके नॉर्मल हैं। इतने क्वेश्चन भी करोगे तो जो है आपको ग्रुपिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी, कैसे ग्रुपिंग करनी है। रिपीट नहीं करना है, सारे वेरिएबल अगर कवर हो चुके हैं तो आप रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आ गया? ओके भाई, फोटो खींच लो या फिर जो है नोट डाउन कर लो, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ग्रुप में भेजना है, करना है, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं। इरेज कर दूं भाई? इरेज कर दूं? इरेज कर दूं क्या? ओके। ओके भाई, बाय बाय सभी को। टेक केयर, है ना। 14 बच्चे लाइव हैं, लेकिन रिप्लाई सिर्फ 2-4 बच्चे करते हैं। शर्म कर लो भाई, शर्म करो थोड़ी सी, है ना। चलो, बाय बाय।